Hey everyone, welcome my YouTube channel Accounting Career with Alisha। I hope so सब आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अगर मेरी न्यू वीडियोस आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिले। विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बताने वाले हैं गोडाउन मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गोडाउन के बारे में बताती हूँ, उसके बाद हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और टैली पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो गोडाउन होता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ, उसमें बताऊँगी क्या गोडाउन क्रिएट किस तरह से किया जाता है, गुड्स ट्रांसफ़र वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन, स्टॉक मैनेजमेंट। तो आप लोग अपना टैली खोलिए, जैसे मैं खोल रही हूँ, मैं बताती हूँ कि गोडाउन क्या होता है। तो गोडाउन जो है बेसिकली जैसे कि मेरा शॉप है तो कोई बड़ा शॉप होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होता है तो उसका एक कॉलोनी शॉप नहीं रहता है। हम सामान लाकर यहाँ पे बेचते हैं और जितना मेरा प्रोडक्ट होता है, सामान होता है, वो अलग अलग गोडाउन में रखा रहता है। वेयर हाउस उसको हम लोग बोलते हैं, गोडाउन में रखा हुआ है और यहाँ बेचना रहता है हम लोगों को, तो वहाँ से लेकर आते हैं हम लोग, सामान को निकालते हैं। जैसे कि घर पे स्टोर रूम होता है, किचन का सारा सामान स्टोर रूम में रहता है, उसी तरह दुकान का जो है वो गोडाउन होता है। किसी का 2 3 4 गोडाउन होता है। तो आज हम लोग उसी को सीखेंगे कि हम लोग गोडाउन को जो है वो कैसे क्रिएट करें टैली के अंदर। और हमारा एक शॉप है तो अगर हम लोगों को सेल या परचेज़ करना है, अगर अलग अलग गोडाउन में रखा हुआ है तो किस तरह से हम लोग वहाँ से सामान को परचेज़ कर मतलब निकाल सकते हैं और बेच सकते हैं, और कैसे उस सामान को वहाँ पे अगर ख़रीद रहे तो उस गोडाउन में रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहले हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में F11, वहाँ पे प्रेस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फीचर्स में आ गए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यस किया हुआ था। आप लोग अगर खोलेंगे तो वहाँ पे नो रहेगा, उसको यस कर देना है। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस कर देना है। उसके बाद प्रेस इंटर करके सेव करना है। शॉर्टकट के भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल ले करके सेव करके उसको स्किप करके हम लोग बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ गए। ये सब जो मैं दिखा रही हूँ अकाउंट इन्फो वगैरह, अगर आपका पहले से परचेज सेल नहीं किया हुआ है या फिर कोई ग्रुप्स नहीं बना हुआ है, कोई स्टॉक नहीं बना हुआ है, तो आप लोग कैसे गोडाउन में रखेंगे, ख़रीदेंगे और बेचेंगे। तो यहाँ पे जो देख रहे ग्रुप्स बनाने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता रही हूँ। यहाँ पे गए सिंगल ग्रुप्स में हम लोग जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। सन्डे डेटर्स क्रेडिटर्स बनता है, जिससे सामान लेना है या बेचना है। डेटर्स का क्रेडिटर का हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अगर आपका बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम, जिनका नहीं बना हुआ पहले तो उनको बनाना ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग गोडाउन हम लोग अपना क्रिएट करेंगे। तो ऐसे मेरा बना हुआ है। अगर आप लोगों को पता नहीं कैसे बनता तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉक अगर नहीं बना हुआ है आप लोगों को तो स्टॉक बनाना पड़ेगा। खैर आप लोग वीडियो में जाकर देखिए, मैंने बता रखा है। यहाँ पे हम लोग आएंगे गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो। उसके बाद देखिए वहाँ पे मैंने मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस किया था। यहाँ पे गोडाउन आ गया है, गोडाउन आ गया है यहाँ पे। अब हम लोग क्रिएट करेंगे गोडाउन को। गोडाउन में गए क्रिएट में, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्रिएट। तो मैंने गोडाउन रांची में मेरा गोडाउन था, वो मैंने यहाँ पे गोडाउन का नाम रांची लिख दिया, प्राइमरी में ही जाएगा ये। उसके बाद दूसरा मैं बना रही हूँ अशोक नगर, सॉरी यहाँ पे लालपुर चौक में लिख रही हूँ। आपका मर्ज़ी, आप जो भी जहाँ पे भी आपका गोडाउन है वहाँ उस नाम से बना सकते हो। मैं यहाँ पे लालपुर चौक लिखी है, यहाँ पे प्राइमरी में ये भी जाएगा। ये मेरा बन गया। स्किप करके हम लोग बाहर आएंगे। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम लोग अगर परचेज़ करते हैं। परचेज़ का तो आपको पता है कि हम लोगों को क्या शॉर्टकट की चाहिए, तो बताने की ज़रूरत है। F9 प्रेस करते हैं तो परचेज़ में चले जाते। आपको जिस कंपनी से भी ख़रीदना है या फिर जो भी शॉप से ख़रीदना, एज़ यू विश, आप उसको चूज़ करें। मैंने चूज़ कर लिया है। ये जैसे परचेज़ करते थे वैसे ही सिंपली परचेज़ करना है। नीमो आइटम जो चूज़ करना है वो चूज़ करेंगे।
उसके बाद परचेज़ मैंने बता रखा, सिंपली परचेज़ करना। इसमें सिर्फ ट्रिक है, आगे देखिएगा यहाँ पे गोडाउन। अब यहाँ पे मैं क्लिक किया। उसके बाद आपका एक मैंने रांची बनाया था, एक लालपुर चौक। यहाँ पे मेन लोकेशन 3 कैसे, मैंने तो 2 ही बनाया था। मेन लोकेशन ऑटोमेटिक जो है इसमें बना हुआ रहता है, जो मेरा शॉप है वही मेरा मेन लोकेशन है। तो यहाँ पे मैंने 2 बनाया था, लेकिन 3 दिखेगा आपको। एक लालपुर चौक, एक रांची बनाया था। यहाँ मेन लोकेशन कैसे आ गया, तो मेन लोकेशन आया क्योंकि वो ऑटोमेटिक इनबिल्ट है, क्योंकि मेरा शॉप जो है वो ही तो मेन लोकेशन है। तो देखिए तीनों आ गया। तो मुझे जिससे भी बेचना होगा, ऐसे मेरा अभी यहाँ पे स्टॉक नहीं दिख रहा है ये दोनों में, क्योंकि मैंने कोई भी सेल परचेज़ नहीं किया है, यहाँ पे कोई भी सामान को नहीं ख़रीदा है गोडाउन में। तो आप चूज़ कर लिए अपने अकॉर्डिंग कि किस गोडाउन में जो है आप सामान परचेज़ करें और किस गोडाउन में आपको रखना है। तो सपोज़ स्टार्ट कि मैं यहाँ पे चूज़ करती हूँ लालपुर चौक, तो मैं लालपुर चौक वाले गोडाउन में परचेज़ करके मैं वहाँ रख रही हूँ, या फिर रांची चूज़ करती हूँ। तो मैं सामान जहाँ से भी ख़रीद रही हूँ, मैं मेन लोकेशन में नहीं रख रही हूँ, मैं अपनी रांची वाले गोडाउन में रख रही हूँ। चलिए मैंने रांची चूज़ कर लिया। जो भी क्वान्टिटी है वो आप डाल दीजिए, रेट डाल दीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। जिस तरह से सेव करते थे वैसे सेव कीजिए। ये आपका कंप्लीट। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, परचेज़ किया। अब हम लोग इस तरह से मेरा परचेज़ हो गया। अब हम लोग को मैंने रांची से किया था, ये रांची गोडाउन से। अब दूसरा परचेज़ करते हैं हम इसको ये लालपुर चौक से करेंगे। तो मेरा दोनों गोडाउन में मैंने परचेज़ किया और अपने दोनों गोडाउन में उस सामान को मैंने रख दिया। तो सेम जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे, आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी डालिए, मॉडल्स डालिए, जो भी मॉडल्स है आपके वो डालिए। देखिए मैंने लालपुर चौक यहाँ पे डाल दिया, गोडाउन में जो भी पीस था वो डाला। एंड ऑफ लिस्ट, एंटर देन यस। साथ ही साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। देखिए यहाँ पे तो सेव कर दिया मैंने, एक्सेप्ट यस। मैंने दोनों ही गोडाउन में जो है वो परचेज़ कर दिया। अब अगर हम लोगों को देखना होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टॉक समरी में जा सकते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। जो मेरा स्टॉक है बस हमको वही दिखेगा। जैसे कि ये है, तो जो मेरा स्टॉक है वो पार्टिकुलर दिखेगा। अगर इसकी ज़्यादा अंदर जाएंगे तब आपको दिखेगा। तो हम लोग को सिंपली कहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे था वैसे ही हम लोगों को अगर देखना एक बार में दिखेगा तो वो गोडाउन रिपोर्ट से दिखेगा। और गोडाउन रिपोर्ट में जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे है, इतना क्वांटिटी है, इतना ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और मैंने ये परचेज़ किया है वो ये सब दिख रहा है। उसके बाद डिस्प्ले में जाइए, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले के अंदर हम लोग गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर गए, गोडाउन में जाएंगे। अब देखिए तीनों गोडाउन सेपरेटली दिख रहा है। मैंने 2 बनाया था, एक बताया कि ऑटोमेटिक बना हुआ रहता है। लालपुर चौक में इंटर करेंगे, देखिए 12 पीस मैंने परचेज़ किया था, A15 यहाँ पे दिख गया। उसके बाद जो है रांची में मैंने क्या परचेज़ किया था, 12 पीस, ये भी परचेज़ किया था मैंने, ये भी दिख गया। तो दिखा ना पार्टिकुलर, एक लेज़र पार्टी का नाम तो एक ही है। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ दिख रहा है ये कि हम लोग कौन से गोडाउन में रखे हैं वो चीज़। उसके बाद फिर से आ जाइए काउंटिंग वाउचर में, आप लोग आ जाइए। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से परचेज़ करते हैं और सामान को हम लोग अपनी अलग अलग गोडाउन में रखते हैं। अब मैं बताऊंगी कि हम लोग सेल भी है, परचेज़ तो करके रख लिए हैं भाई, इस गोडाउन में उस गोडाउन में रख लिए। अब सेल करेंगे तो सेल भी तो हमको वहीं से उठाना ना पड़ेगा। सेल तो करने जानते हैं आप लोग, सेल में आ गए, पार्टिकुलर चूज़ कर लिए जो भी था। अब यहाँ पे खेला है, गोडाउन आया। अब देखिए शो कर रहा है वहाँ पे मेरा लालपुर चौक में 12 है, मैंने वहाँ से 12 दिख रहा है। अगर वहाँ पे नहीं रहेगा आपका तो वहाँ से हम लोग स्टॉक को नहीं उठाएंगे, अनदरवाइज़ वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो मेरे पास 12 पीस था लालपुर चौक में बचा हुआ, इसलिए वो शो कर रहा था। उसमें से मैंने 3 पीस जो है वो बेच दिया। कहाँ के गोडाउन से बेचा, लालपुर चौक के गोडाउन से मैंने बेचा। देन एंटर प्रेस करेंगे,
सेव 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 सेव, ये सेव हो जाएगा। सेव कर दिया मैंने। उसके बाद फिर से मैं एक सेल करके दिखा रही हूँ आपको, रांची वाला जो गोडाउन मैंने बनाया था उससे कैसे सेल करेंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर मॉडल मैंने उठाया, गोडाउन यहाँ पे आया। उसके बाद देखिए रांची में भी 12 पीस था। अगर यहाँ पे 12 पीस है, अगर हम लोग 13 पीस भी अगर रांची वाले गोडाउन से बेच दे रहे हैं तो एक पीस माइनस में स्टॉक चला जाएगा। तो प्लीज़ ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। जो गोडाउन में जितने पीस दिख रहे हैं हम लोगों को उससे कम या उतना पूरा बेचना, उससे ज़्यादा नहीं बेचना। देखिए मैंने ज़्यादा लिया 15 पीस, तो क्या जा रहा है मेरा नेगेटिव में चला जा रहा था। जो आप लोग स्टॉक समरी देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को 2 पीस माइनस में दिखेगा, मतलब आप पास स्टॉक नहीं था फिर भी आपने बेच दिया। जितना 12 पीस था अब मैंने ले लिया, कुछ माइनस में आया, नेगेटिव में आया, नहीं आया तो जितना था मैंने बेच दिया उसको। तो प्लीज़ नेगेटिव ना करें, जितना है उतना ही बेचें। उससे एक फ़ायदा होता है कि आपका स्टॉक जो है वो दिख जाता है कौन से गोडाउन में कितना है, तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग उसको बेचें। तो ये भी आपका सेल हो गया। आप लोगों को देखना है स्टॉक समरी में, देन हम लोग जाएंगे तो जितना मेरा सेल हुआ होगा वो आपको दिखेगा। अगर हम लोगों को डिटेल में जानना है तो देन हम लोग फिर से जाएंगे गोडाउन रिपोर्ट्स में देखने के लिए। देखिए उसको सिंपली दिख रहा है इतना क्वांटिटी था, इतना वैल्यू था, इतना ओपनिंग दिस क्लोजिंग दैट 15 पीस। तो इसमें उतना पता नहीं चलेगा, इसमें पता चला कि हाँ मैंने बेच दिया। डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक भी है बचा हुआ, नहीं बचा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, बेच दिया है यहाँ से। तो एक भी स्टॉक हम लोगों को नहीं दिखेगा। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इतना बेचा, इतना ओपनिंग था, इतना क्लोजिंग था, इतना अमाउंट था रजिस्टर्ड। तो अगर आप लोगों को डिटेल में देखना होगा कि कौन से गोडाउन में कितना बचा हुआ है, देन आप लोग फिर वहीं पे जाएंगे। मैंने परचेज़ किया था तो गोडाउन रिपोर्ट पे आप लोगों को दिख रहा था हाँ इतना था मेरे पास, इतना है बचा हुआ। अभी तो मैंने बेच दिया। फिर से हम लोग ये तो हो गया आपका सेल और परचेज़ का कि किस तरह से मैंने सेल गोडाउन से भी सेल करके आपको दिखा दिया, परचेज़ करके भी आपको दिखा दिया कि कैसे है परचेज़ करते। अब यहाँ पे आते हैं कि स्टॉक जर्नल क्या होता है। कि अगर रांची वाले में मेरा 2 पीस है, अगर हम उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं लालपुर वाले में गोडाउन में, तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। तो यहाँ पे हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, प्रेस करेंगे Alt F7 को, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखने लगेगा स्टॉक जर्नल। अब यहाँ पे क्या आप लोगों को दिख रहा है, सोर्सेस कहाँ से और डेस्टिनेशन राइट साइड में कहाँ से कहाँ भेजना चाहते हैं। मैं मेन लोकेशन से भेजना चाहती हूँ। देखिए मेन लोकेशन में मेरा 10 पीस दिख रहा है, मैंने क्वांटिटी यहाँ पे डाल देना है 10 पीस 13। देखिए यहाँ पे 13 डाल रहा था तो मेरे मतलब कि नेगेटिव जा रहा है। 1 डाला मैंने, जो भी रेट है वो डालिए, अमाउंट डालिए। सोर्सेस कहाँ, आप डेस्टिनेशन कहाँ भेजना चाहती हैं आप। तो फिर मैंने उसी मॉडल को चूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा कहाँ भेजना चाहती है, वो लालपुर में भेजना चाहते हैं, रांची में भेजना चाहते हैं। मैंने लालपुर चूज़ कर लिया, 1 पीस मैंने चूज़ किया। अमाउंट जो भी है वो आप डाल दीजिए। इस कोडिंग एडिशनल नहीं देखना। उसके बाद मैं और मेन लोकेशन से जो है वो मैं अपना रांची वाले भी गोडाउन में शिफ्ट करना चाहती हूँ। अगर आप एक गोडाउन में ही शिफ्ट करना चाहती हो तो इंटर करके सेव कर दे। मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ कि मैंने मेन लोकेशन से दोनों जगह ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए रांची वाले में भी 1 पीस कर दिया, वहाँ भी मेरा माइनस में जाएगा क्योंकि वहाँ पे मेरा परचेज़ नहीं किया। मैं आपको एज अ परचेज़ करके बता रही हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। अगर हम लोगों को फिर से देखना होगा तो हम लोग यहाँ पे पहले यहाँ पे जाकर देखेंगे। अगर आपको सिंपली समझ में आता है तो ठीक है, वरना फिर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे। उसके बाद हम लोग
स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन में गए। देखिए यहाँ पे एक पीस भी नहीं था क्योंकि हम लोग वहाँ पे बेच चुके थे। देखिए यहाँ पे आ गया, मेन लोकेशन में आपका इतना दिख रहा है, रांची वाले में आपका इतना दिख रहा है, वहाँ से आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र कर। आप पूछेंगे क्यों करते हैं? मेरा सामान भाई यहाँ रखा हुआ था, मैं अपना सामान उठाकर दूसरे गोडाउन में रख रहा, तो